दोस्तों हम लोग 7th फेज बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो बुक आया है रुक्मणी प्रकाशन का, उसके अंतर्गत जितने जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर रहे हैं। हम लोग बहुत सारे सेट को कवर कर चुके हैं, कुछ ही सेट्स बचे हैं जिसको हम लोग 1-2 दिन में कवर कर लेंगे। तो आप लोग साथ में बने रहिएगा दोस्तों, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले आए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में हिरणों के अवैध शिकार में वृद्धि के साथ घास हिरण टाइगर कुछ वर्षों के बाद खाद्य श्रृंखला का क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाघों की आबादी घट जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्हेल। आगे है, भौम जल स्थल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडारित भौम जल को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलभर। आगे है, वीनस फ्लाई ट्रैप तथा पिचर प्लॉट को कीटभक्षी पौधे कहा जाता है क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं। कीटों से ये पौधे डैश प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोषक तत्व। हमारा अगला क्वेश्चन है, धूम कोहरे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए, बी तथा डी। ए है प्रायः सर्दियों में बनता है, बी है धुएं और कोहरे से बनता है, डी हो जाएगा दमा एवं खांसी उत्पन्न करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में से पृथक्करण के कौन से क्रियाकलाप प्राथमिक कक्षा में उपयुक्त होंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी तथा सी। ए है वाष्पीकरण, बी है फटकना और सी हो जाएगा चुंबकीय पृथक्करण। आगे, वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैर दीप्त वस्तुएं। आगे, कौन सी गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिप्टन हो जाएगा। आगे, यांत्रिक तरंगें गमन करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ माध्यम में, निर्वात में नहीं। आगे है, ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतया कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BCG। अगला क्वेश्चन है, एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीजाणु। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए बी रक्त समूह में क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। आगे, मनुष्य में शिशु लिंग निर्धारण निर्भर करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्राणु के प्रकार पर। आगे है, कौन सी कवक डबल रोटी यानी ब्रेड बनाने में प्रयोग की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जीवाणु सामान्यतया मानव की आंतों में रहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसेरिकिया कोलाई।
आगे निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनोड रे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे डैश भरी होती है। तो इसमें निष्क्रिय गैस जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। आगे स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइकोप्लाज्मा। आगे निम्न में से कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुलरीन। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनके द्रव्यमानों के योग पर। आगे जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोफिलिक। आगे है, निम्न में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक चली हुई गोली। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडाशय यानी कि ओवरी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग डैश तक की देरी हो सकती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 मिनट। आगे निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। आगे डैश तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमीन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु स्थिर है तो बल अभी भी इस कार्य पर कार्य कर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भार। आगे हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किसमें संग्रहित होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइकोजेन। आगे किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडप। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा। आगे दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति। आगे सूर्य और तारे उनमें डैश की उपस्थिति की वजह से चमकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा। आगे भूपर्पटी पर पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन। आगे निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में अम्लीय है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकल्पों में से सभी, यानी कि टमाटर, संतरा और नींबू का रस, ये तीनों एसिडिक हो जाएगा दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनमें से सभी। आगे स्विच ऑन होने पर बल्ब कैसे जल जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा की वजह से तंतु गर्म हो जाते हैं और जलने लगते हैं। आगे कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोफोन। आगे प्रोटीन डैश का एक अभिन्न अंग है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी एंजाइमों का कोशिका झिल्ली और एंटीबॉडी।
आगे समुद्र के पानी के स्तर का बढ़ना और घटना मुख्य रूप से घूमती हुई पृथ्वी पर डैश के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा। आगे एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, तो ये कौन सा तत्व हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैलोजन गैस। आगे निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 डिग्री जल संधि। आगे माधव निदान पुस्तक संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोग विज्ञान से। आगे अशोक का रुमनदेही स्तंभ संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध के जन्म से। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे है, निम्नलिखित में से कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नजीब खान। आगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1875 में। आगे 1945 ईस्वी में अणुबमों के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित है? तो ये अच्छा खासा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग को अच्छे से पता होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। जापान के ये दो शहर थे दोस्तों, एक पे 6 अगस्त, एक पे 9 अगस्त को ये बम गिराया गया था। आगे गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनारस घराने से। आगे है, भारत की प्रमुख नदियां एवं उसके उद्गम स्थल के जोड़े को बनाइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 2, डी का हो जाएगा 1। यमुना, ये हो जाएगा यमुनोत्री। कृष्णा नदी, ये हो जाएगा महाबलेश्वर की पहाड़ी से। गोदावरी, ये नासिक। महानदी, ये सिहावा से। आगे टार्न झील किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्क से। आगे मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साहूकार। आगे निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम तरल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अचल संपत्ति। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आह रहित उत्तर दिनांकित चेक कहा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्बास तैयबजी। आगे पूना समझौता महात्मा गांधी और डैश के बीच हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था ये। आगे 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे। आगे चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्ण आर्द्र।
आगे है 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिनर्वा मिल्स व अन्य बनाम भारतीय सरकार विवाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात मूल अधिकार एवं निर्देशक तत्वों के महत्व के संबंध में क्या स्थिति है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैधानिक दृष्टि से निर्देशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों को उच्चता की स्थिति प्राप्त है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। आगे है, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1971 ईस्वी में। आगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। एक है, इसकी उत्पत्ति 1955 में आयोजित बांडुंग सम्मेलन से हुई। दूसरा है, सदस्यता के लिए एक शर्त के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राज्य बहुपक्षीय सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ बोला गया ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सही है? तो दोनों सही हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसमें कंट्री और उसके कैपिटल का नाम दिया गया है, देश और उसकी राजधानी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा। ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये गलत दिया गया है इसका आंसर। ये सही है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा ही होती है, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे पूछा गया सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन संघाई। चीन की राजधानी वो बीजिंग है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। आगे है, हिटलर का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रिया में। ये यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है दोस्तों। आगे फ्लांग शटल मिशन मशीन का निर्माण किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन के ने। आगे मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट जॉर्ज दुर्ग। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। आगे भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। दोस्तों अगर बांग्लादेश को देखें तो इसमें पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश नहीं, असम, मेघालय, 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाइका नृत्य निम्न में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। आगे है, FOB का पूर्ण अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्री ऑफ बोर्ड। आगे है, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिनेमा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी, CTS, RTS और 4TS। आगे है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में।
हमारा अगला क्वेश्चन है 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रास बिहारी घोष। आगे अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13वां। आगे सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1938 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह कुजा। आगे 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित के लिए डैश का दौरा किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण। आगे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को काल अनुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 4, 3, 2। पहले हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, फिर हो जाएगा ध्वज सत्याग्रह और फिर लास्ट में हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। आगे है भारत में खरीफ फसल की बुआई किस माह में होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जून जुलाई में। आगे किसने कहा राजनीति को मैं विवाद की एक सक्रिय प्रक्रिया समझता हूं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल लिप्सन। आगे पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौधरी रहमत अली। आगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। पहला शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ करना, दूसरा जीवन स्तर को बेहतर बनाना, तीसरा कृषि कार्यक्रम और संचार प्रणाली में सुधार। आगे निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम 1990। आगे किस सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम सरकार। आगे 2 अक्टूबर 1952 की सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन 2 जिलों का एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटावा तथा गोरखपुर। आगे संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29 और 30 में। आगे लोकसभा के प्रथम विपक्ष नेता कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम सुभग सिंह। आगे भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 कहाँ आयोजित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी मद्रास में। आगे यूएई ने किसे 28वें जलवायु सम्मेलन COP28 के अध्यक्ष के रूप में चुना? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर। आगे वर्ष 2023 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 49वां संस्करण। आगे लाइफ टाइम अचीवमेंट संसद रत्न पुरस्कार 2023 किसको मिला? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीके रंगराजन। आगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, #एम्ब्रेस इक्विटी। आगे है किस टीम ने संतोष ट्रॉफी 2023 जीती है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक ने। आगे, मैड्रिड स्पिन मास्टर्स 2023 के फाइनल में पीवी सिंधु को किस खिलाड़ी ने हराया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेगोरिया तुंजुंग ने। आगे, किस शहर ने 6 अप्रैल 2023 से पहली बार उच्च नस्ल की प्रमाणित जानवरों की विशेषता वाले 2 दिवसीय मेले की मेजबानी की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरनगर। अगला क्वेश्चन है, साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार का विमोचन 29 अगस्त 2022 को किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई ने। आगे, 18 से 20 अगस्त 2023 के मध्य इंडिया मेडिटेक एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधीनगर। इसी के साथ दोस्तों ये सेशन यहीं समाप्त होता है। आप लोग पूरा वीडियो देखकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा।